या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी का व्रत आश्विन मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में पीले धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और कलाई में पहना जाता है। कुछ परिवारों में ऐसी रहती है कि इन धागों को भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से पहनते हैं और आश्विन मास की अष्टमी तिथि को खोलते हैं। और पंडिताइन इन धागों को 16 दिन पहले यानी राधा अष्टमी को घरों में दे जाती हैं। तब सभी परिवार के सदस्य इन धागों को की पूजा करके बांध लेते हैं। कुछ परिवारों में यह भी परंपरा होती है कि आश्विन मास की अष्टमी को ही धागे बांधते हैं और फिर कथा सुनने से पहले या जैसी परंपरा हो बाद में खोल देते हैं। इस पीले धागे का बहुत महत्व है। यह साधारण दिखने वाला धागा 16 गांठों वाला धागा बहुत चमत्कारी है। इस व्रत को करने और श्रद्धा पूर्वक इस धागे को बांधने से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा इस कथा में भी बतलाया गया है। आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। एक राजा था मंगलसेन। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह रखता था। उसकी सभी सीमाएं शत्रुओं से सुरक्षित थी। राजा के राज्य में सभी सुखी और संतुष्ट थे। फिर भी राजा कभी कभी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर अकेला ही अपने नगर में विहार करता था, ताकि उसको प्रजा के दुख सुख के बारे में पता चलता रहे। एक दिन राजा मंगलसेन अपने राज्य में भेष बदलकर घूम रहे थे। उन्होंने कुछ सौभाग्यशाली स्त्रियों को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार करके थाली में फल फूल, मीठा हलवा, मीठी रोटी लेकर धागों का पूजन करते हुए देखा। सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न दिख रही थी। राजा ने कहा, मातृवृंद, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? आज कौन सा त्योहार है और ये आप सब धागे की पूजा क्यों कर रहे हो? इस धागे की क्या विशेषता है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि यह धागा महालक्ष्मी का धागा है। यह सभी सुखों को देने वाला है और आपके जीवन में यदि सुख है, सौभाग्य है तो उसको अटल कर देता है। अर्थात इसे जो श्रद्धा से बांधता है उसके जीवन में कोई अमंगल नहीं होता। राजा ने कहा, यदि ये धागा इतना चमत्कारी है तो आप मुझे भी एक धागा दें, मैं भी अपनी पत्नी को यह धागा दूंगा। जो भी स्त्री इस धागे को सच्ची श्रद्धा निष्ठा से पहनती है और व्रत रखती है, यदि व्रत की क्षमता न हो तो महालक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कथा सुनती है, उसका सुहाग, धन, संतान, व्यापार, जमीन जायदाद में वृद्धि होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा जल्दी घोड़े पर सवार होकर रानी के पास पहुंचा और राजा ने सौभाग्यशाली स्त्रियों के व्रत की सारी कहानी रानी को बताई। रानी ने अरुचि दिखाते हुए कहा कि मैं इस धागे को बांध लूंगी, आप अभी रख दो, अभी मैं श्रृंगार कर रही हूँ। राजा को जल्दी ही अपने राजसी कार्य के लिए राजदरबार में जाना था। रानी ने सोचा, मैंने इतनी सुंदर सोने हीरे से जड़े कंगन, मोती की माला, माथे टीका, पायजेब, नौलखा हार, इतना सब पहन रखा है। मैं एक रानी हूँ, मुझे किस वस्तु की कमी है? मुझे ये पीला धागा बांधने की क्या आवश्यकता है? इन सुंदर चूड़ियों के आगे जगह भी नहीं है। उसने ये सोचकर वो धागा बाहर घुड़साल में फेंक दिया। उसने सोचा, राजा पूछेंगे
तो कुछ भी जवाब दे दूंगी। उधर जब दासी सफाई करने आई तो उसने घुड़साल में पीला धागा देखा, तो उसने उठा लिया और अपने माथे से लगाकर अपने घर ले गई। उसको पता था कि यह महालक्ष्मी का 16 गांठों वाला धागा है। उसको अपने हाथ में पहना, उसकी पूजन किया, उसके घर में मंगल ही मंगल हो गए। उसका घर हीरे जवाहरात और सब प्रकार के सुखों से भर गया। इधर रानी के जीवन में अमंगलों का प्रवेश हो गया। राजा को आकाशवाणी हुई कि इस रानी को महल से बाहर निकाल दो, नहीं तो राज्य की प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी बहुत दुखी थी। रानी बहुत दुखी होकर पैदल चली जा रही थी, भूखी प्यासी जंगल में जा रही थी। जिस हरे भरे पेड़ को रानी छूती वो मुरझा जाता, जिस पेड़ से फल तोड़ती फल झड़ जाते, जिस नदी तालाब से पानी पीने जाती वह नदी सूख जाती या कीड़े पड़ जाते। कुम्हार के घर गई तो उसके सारे बर्तन टूट गए। अर्थात जहां भी जाए दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रिश्तेदारों के घर गई तो किसी ने भी अपने यहाँ शरण नहीं दी। रानी भूखी प्यासी वन में भटक रही थी। रानी को समझ में आ गया था कि यह देवी आपदा है। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी। रानी उस कुटिया के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी जिन ऋषि की वह कुटिया थी, ऋषि आए। उन्होंने देखा मेरी कुटिया का दरवाजा बंद है। उन्होंने खटखटाया। उन्होंने कहा कौन है? कोई जवाब नहीं आया। ऋषि ने फिर से खटखटाया, मेरी कुटिया में कौन है? जिन है या भूत है? रानी ने हिम्मत बटोरी और बताया कि मैं महालक्ष्मी की दुत्कारी हुई हूँ। रानी ने कहा मुझे आप ही शरण दे सकते हो। रानी ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। ऋषि को उसकी कर्ण कथा सुनकर दया आ गई। ऋषि ने कहा तुम मेरी पुत्री बनकर रहोगी। मैं 16 साल की कन्या तुम्हें बना देता हूँ। रानी ऋषि की पुत्री बनकर रहने लगी। उधर एक दिन राजा जंगल में वजीर के साथ शिकार करने गया था। शिकार करते करते जंगल भटक गए। राजा को बहुत भूख लगी थी। राजा ने तीतर का शिकार किया और वजीर को कहा इसको भून कर ले आओ। वजीर ने भूना तो तीतर जल गया। तभी वजीर थर थर कांपने लगा। राजा गुस्सा करेंगे। तभी उसने ऋषि की कुटिया देखी। वहां एक 16 साल की कन्या थी। उसने कहा तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसने कहा मेरा तीतर जल गया है। उसने कहा ठीक है, मैं उसे फिर से ठीक कर देती हूँ। रानी ने उसे दही बिलोने में डालकर उसको फिर से हरा भरा कर दिया। वजीर बड़ा खुश हुआ। वह राजा के पास गया। राजा ने कहा ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा तो तुम नहीं बना सकते। ये किसने बनाया है? राजा को रानी की याद आ गई कि रानी ही ऐसा स्वादिष्ट तीतर बनाया करती थी। वजीर ने सारी बात बता दी कि एक ऋषि के आश्रम में एक 16 साल की कन्या है, उसने यह सब किया है। राजा की उत्सुकता जागृत हो गई। राजा ऋषि के आश्रम में गया। उसने ऋषि से बात की। ऋषि ने कहा यह मेरी पुत्री है। राजा ने उसका हाथ मांगा। ऋषि ने कहा ठीक है, एक निश्चित दिन तुम गाजे बाजे के साथ मेरी पुत्री को डोली में बिठाकर ले जाओ। राजा निश्चित दिन निश्चित तिथि को गाजे बाजे के साथ ऋषि के आश्रम में आ गया। जंगल में मंगल हो गया। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। डोली विदा होने लगी तो ऋषि ने पुत्री से कहा कि दही का कटोरा है और ये कुछ फूल हैं। यदि ये दही का कटोरा छलकने लगे और ये फूल मुरझा जाएं तो समझना तेरा पिता संकट में है। जब डोली नदी पार करने लगी तो दही का कटोरा छलकने लगा और फूल मुरझा गए। ऋषि ने कहा
रानी ने कहा, राजा डोली वापस करो, मेरे पिता संकट में है। राजा ने कहा, अब बहुत आगे आ गए हैं रानी। रानी ने कहा, नहीं, डोली वापस ले चलो, मेरे पिता संकट में हैं। डोली वापस ऋषि के आश्रम आई। ऋषि स्वस्थ सामने खड़े थे। बेटी बहुत खुश हुई। ऋषि ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी, सुख देखकर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी। ऋषि ने खूब आशीर्वाद दिया और राजा को कहा, तुम निष्कंटक राज्य करोगे। ऋषि सब कुछ जानते थे। ऋषि ने कहा कि राजा, ये तुम्हारी रानी है, और अपनी पुत्री को कहा कि बेटी कि ये वही राजा हैं जिनसे तुम्हारा पहले विवाह हुआ था और तुम पर इतनी भारी आपदा आई थी। रानी और ऋषि रानी को खुशी खुशी विदा करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। रानी राजा के साथ जा रही थी तो रानी ने कहा कि मैं उन स्थानों पर जाना चाहूंगी जहां मेरे जाने से बहुत कुछ नुकसान हुआ था, जहां नदियां सूख गई थीं। रानी ने उन्हीं नदी तालाबों को छुआ तो पानी से लबालब भर गए। सूखे पेड़ों को छुआ तो फल फूलों से लद गए। कुम्हार के गई तो उसके सारे बर्तन ठीक हो गए। रानी ने महालक्ष्मी का धन्यवाद किया और राजा के साथ बहुत खुशी के साथ रहने लगी और उसने महालक्ष्मी से माफी मांगी कि आगे से मैं महालक्ष्मी का व्रत करूंगी। रानी ने आश्विन मास की अष्टमी को महालक्ष्मी का व्रत किया और 16 गांठ वाले सूत्रे वाले धागे का पूजन करके बांधा। महालक्ष्मी की कृपा से उसका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो गया। महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय हो।